मारिकीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न कैसे फिल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी कोई मैं ऐसी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड एजुकेशन वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिले। प्रॉपर्टी रिटर्न फिल करने के लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन से क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप गूगल में टाइप करेंगे प्रॉपर्टी रिटर्न। जैसे आप प्रॉपर्टी रिटर्न टाइप करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आपके प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम लिखा आ जाएगा सबसे टॉप पे। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके पास प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ देखेंगे आपके पास यहाँ लिखा आ जाएगा प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम, और आप यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे 3 लाइंस बनी है। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे। आपने एम्प्लॉय लॉगिन पर क्लिक करना है। अगर आपने ऑलरेडी आपका अकाउंट PRS पे बना हुआ है तो आप एम्प्लॉय लॉगिन पर क्लिक करें, और अगर आपने इससे पहले प्रॉपर्टी रिटर्न नहीं भरा है तो आपने पहले एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करनी है, और उसके बाद आपने प्रॉपर्टी रिटर्न फिल करनी है। अब ऑलरेडी मेरे पास यूज़र नेम पासवर्ड है तो मैं एम्प्लॉय लॉगिन पर क्लिक करूँगा। अप्लाई पर लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका यूज़र नेम CPIS नंबर पूछ रहा है। आपने CPIS नंबर डालना है यहाँ पे, और यहाँ पर आपने पासवर्ड जो डालना है, जो आपने रखा हुआ वो पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर कैप्चा डालना है। अब मैं यहाँ पर यूज़र नेम CPIS नंबर और पासवर्ड डाल लेता हूँ। ये सब डालने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब मैं ये डाल लेता हूँ यहाँ। अब मैंने यहाँ पर यूज़र नेम CPIS नंबर डाल लिया है, पासवर्ड डाल लिया है और कैप्चा डाल लिया। ये सब डालने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करूँगा। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपके रजिस्टर नंबर पर OTP आएगा। जो नंबर आपका CPIS के साथ लिंक है उस पर OTP आएगा। याद रखिए, जब भी आप प्रॉपर्टी रिटर्न का फॉर्म भरें तो आपके पास वो नंबर होना चाहिए जो आपके CPIS के साथ लिंक है। अब देखेंगे यहाँ पर मेरे पास OTP आ चुका है। यहाँ पर क्योंकि जो नंबर मेरा CPIS के साथ लिंक है वो इसी मोबाइल में है, तो इसलिए इस पर ये OTP आ चुका है। मैं यहाँ पर OTP डाल लेता हूँ। OTP डालने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पर OTP डाल लेता हूँ। अब OTP मैंने डाल लिया है। डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपके पास आपकी PRS की ID ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आपके पास यहाँ पर शो करेगा लास्ट ईयर जो आपने प्रॉपर्टी रिटर्न भरा था वो यहाँ पर आपके पास शो कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर जो लास्ट ईयर यहाँ पर नोटिफिकेशन डेट आ रहा है कि नोटिफिकेशन डेट कब आई थी। ये यहाँ पर जैसे 1 जनवरी 2023 में, और सबमिशन डेट क्या थी, और नोटिफिकेशन डेट का एंड क्या था, और 21 में की देखो जब नोटिफिकेशन उसमें क्या था, ये सब आपके पास यहाँ पर शो कर रहा है। लास्ट ईयर जो मैंने प्रॉपर्टी रिटर्न भरा था वो सब यहाँ शो कर रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर मेरा लास्ट ईयर का सबमिट शो कर रहा है। इस साल का भरने के लिए आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर आपके पास अप्लाई लिखा आएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपके पास सबसे टॉप पर आ जाएगा नोटिफिकेशन एंड डेट, यानी कि आप इस डेट से पहले पहले आपने प्रॉपर्टी रिटर्न फिल करना है। अब इससे सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। अब जो आपका डिपार्टमेंट है आप क्लिक करें। आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, जो भी है। जैसे यहाँ पर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस पर क्लिक करता हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास आपका डिपार्टमेंट शो होगा, यहाँ पर आपका नाम शो होगा, उसके बाद आपका डेजिग्नेशन शो होगा। उसके बाद देखेंगे आपके पास यहाँ नीचे पर ऑफिशियल एड्रेस मांग गया। आपने अपने ऑफिस का एड्रेस याद रखें, यहाँ पर आपने वो एड्रेस डालना है। जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं तो आपने अपने ZDO ऑफिस का ऑर्डर यहाँ पर ZDO ऑफिस का एड्रेस आपने डालना है। अब मैं यहाँ पर अपने ZDO ऑफिस का एड्रेस डाल लेता हूँ। मैंने यहाँ पर अपने DDO का एड्रेस डाल दिया है। जो जो आपका DDO है आप उस ऑफिस का एड्रेस डालेंगे। जिस डिपार्टमेंट में आप वर्क करते हैं वहाँ के DDO, एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले अपने ऑफिस का एड्रेस डालेंगे, और जो जो जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो अपने अपने ऑफिस का जो DDO है उसका एड्रेस डालेंगे। अब अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट डिप्यूट है तो आप यहाँ चेक बॉक्स क्लिक करेंगे। इस डिप्यूटेड पर क्लिक करके आप देखेंगे यहाँ पर डेपुटेशन ऑफिस का एड्रेस डालेंगे, और अगर आप डिप्यूट नहीं तो यहाँ से चेक को हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्केल, अब यहाँ पर पे स्केल, अब ये डिटेल आप कहाँ से लाएंगे, ये इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, मेरे इसी चैनल पर है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप अपनी सैलरी स्लिप डाउनलोड करके वहाँ से आप अपनी
पे स्केल दे सकते हैं कि आपकी पे स्केल क्या है। HRM पर जाकर आप वहाँ से अपनी पे सिस्टम की स्लिप डाउनलोड कर लेंगे और उस पे से आप देख सकते हैं कि आपकी पे स्केल क्या है। अब मैं यहाँ पर अपना पे स्केल डाल लेता हूँ सैलरी स्लिप देकर। अब मैंने यहाँ पर अपना पे स्केल डाल लिया है, ग्रॉस सैलरी भी डाल ली है, अपॉइंटमेंट डेट, आपकी जो अपॉइंटमेंट डेट है आप यहाँ पर डाल लें। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपके पास आएगा फैमिली स्ट्रेंथ, आपकी फैमिली स्ट्रेंथ क्या है वो आप यहाँ पर डालेंगे। फैमिली स्ट्रेंथ डालने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आएगा इन केस प्रॉपर्टी, अगर आपको प्रॉपर्टी जो है अपनी मदर फादर से मिली है इनहेरिटेंस में तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ चेक करेंगे, और अगर नहीं मिली है तो आप इसको चेक नहीं करेंगे। अब देखिए अगर आपको मिली है तो आप यहाँ पर लिखेंगे किससे मिली है, फादर से, मदर से, फादर मदर का एड्रेस डालेंगे, वो काम क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन का डालेंगे। और अगर आपको इनके प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस फ्रॉम इन लॉ से मिली है तो आप यहाँ पर चेक करेंगे, फिर उनकी डिटेल्स जारी यहाँ पर फिल करेंगे, इस लॉ का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये सब यहाँ पर आप डालेंगे। अब मुझे यहाँ पर मदर फादर से मिली है तो मैं उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप डिटेल डालेंगे। और अगर आपको किसी से नहीं मिली है, ना मदर फादर से मिली है, ना इन लॉ से मिली है, तो आप इस चेक बॉक्स को टिक नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लिखा आएगा डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर वेयर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सबमिट। आपने उस ऑफिसर की डेजिग्नेशन डालना है जिसको पास आपने लास्ट ईयर अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न सबमिट करवाए थे। जैसे सपोज करते हैं कोई एम्प्लॉय पहले किसी जगह काम कर रहा था लास्ट ईयर और अब वो ट्रांसफ़र आ चुका है तो किसी और जोन में आ चुका है। सपोज करते हैं कोई टीचर था वो एक जोन में पहले काम कर रहा था, पहले उसने किसी AZDO को अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न यहाँ पर सबमिट कराई थी, अब वो दूसरी जगह पर काम कर B जगह पर। अब वो क्या करेगा, लास्ट ईयर जिस जगह वो काम कर रहा था उस ऑफिस का एड्रेस, उस DDOs का एड्रेस यहाँ पर डालेगा। अब मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ लास्ट ईयर में जिस अपने ZDOs को प्रॉपर्टी इनकम की स्टेटमेंट जमा कराई थी, मतलब इनकम फिल किया था, वो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। अब लास्ट ईयर जिस DDO को मैंने स्टेटमेंट सबमिट करवाई थी उसका मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया, एड्रेस डाल दिया है। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अपडेट। अब अपडेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा नेक्स्ट, आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ऐड न्यू प्रॉपर्टी, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ऐड न्यू प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके पास यहाँ प्रॉपर्टी टाइप आ जाएगा और प्रॉपर्टी सब टाइटल आ जाएगा। पहले हम प्रॉपर्टी टाइप पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप प्रॉपर्टी टाइप पर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास 3 टाइप्स आ जाएंगे, एक मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाएगा, एक व्हीकल आ जाएगा और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होगी जो प्रॉपर्टी आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जैसे आपका कैश हो गया, ज्वेलरीज होगी और जैसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होगी जो आपके हाउस होल्ड घर में है। उसके बाद व्हीकल होगी वो जिसमें आपके पास गाड़ी है उसकी डिटेल भरेंगे। और इनमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होगी जैसे आपका घर है, आपकी कमर्शियल शॉप्स हैं या आपने कोई प्लॉट ले रखा है, वो सब आपकी इनमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी। इन सब को हमने 1 बाय 1 भरना है। सबसे पहले हम मूवेबल प्रॉपर्टी को फिल कर लेते हैं। आप सबसे पहले मूवेबल प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी में भी सब टाइप आएगा, आप इस पर सेलेक्ट करेंगे। सब टाइप में भी देखेंगे यहाँ पर आ रहा है कैश, बैलेंस, ज्वेलरी, होलसेल। अब इसमें हम कैश जो है हमारे पास उसकी वैल्यू डालेंगे, ज्वेलरीज की डालेंगे और हाउस कोड हमारे घर में क्या क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उसकी भी हम वैल्यू डालेंगे यहाँ पर। अब सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास कैश इन हैंड आ जाएगा। आपके पास कितना पैसा है इन हैंड में वो आप यहाँ डालेंगे। टोटल बैलेंस जितने भी आपके बैंक अकाउंट हैं उस सब अकाउंट्स में को जमा करके आपका जो अमाउंट्स है वो आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद आपके म्यूचुअल फंड्स में अगर कोई आपने सब शेयर मार्केट्स में जो अगर इन्वेस्ट किया है वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट में अगर आपने कुछ डाला हुआ है वो आप डालेंगे, वो यह वैल्यू आप डालेंगे यहाँ पे। अगर वो आपने अदर कहीं इन्वेस्टमेंट किया वो डालेंगे यहाँ पर। ज्वेलरीज जो आपके पास है उसकी वैल्यू आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद आप देखेंगे टोटल वैल्यू हाउस होल्ड आइटम, इसमें आपने घर में आपके पास जो भी हाउस होल्ड आइटम है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में आपका फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, आयरन यानी प्रेस है, या जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप है, जो भी डेस्कटॉप है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपके घर में हो सब की वैल्यू को आपने जमा करके यहाँ पर डालना है। और एडिशनल डिटेल्स जो कोई आप देना चाहते हैं रिमार्क्स में वो आप दे सकते हैं। अब मैं सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर देता हूँ अपनी। अब मैंने यहाँ पर सारी अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। आप ही ऐसे फिल करके
चेक करके और फिल करके उसके बाद सबमिट पे सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके पास इसका अब अपडेट का बटन आ जाएगा। अब इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। उसके बाद दोबारा से आप बैक पे क्लिक करेंगे। जैसे आप बैक पर क्लिक करेंगे अब देखेंगे जो आपने मूवेबल प्रॉपर्टी फिल की थी वो डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। अब हमने मूवेबल प्रॉपर्टी तो भर दी है, अब हम भरेंगे व्हीकल की डिटेल। उसके दोबारा से हम ऐड न्यू प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे। दोबारा से हम प्रॉपर्टी टाइप पर जाएंगे और अब हम व्हीकल पर क्लिक करेंगे। व्हीकल पर क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर्टी सब टाइप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप व्हीकल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखेंगे आपके पास आएगा टाइप ऑफ व्हीकल, आपके पास कौन सी गाड़ी है और जो आपकी उस गाड़ी है 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर आप यहाँ पर डालेंगे। अगर आपकी 4 व्हीलर गाड़ी है तो आप 4 व्हीलर डालेंगे और अगर 2 व्हीलर है तो 2 व्हीलर। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप गाड़ी की डिस्क्रिप्शन डालेंगे। अगर 4 व्हीलर है तो कौन सी गाड़ी है आपके पास। अगर 4 व्हीलर आपके पास अल्टो कार है या हंडोई की सेंट्रो है, कोई भी जो भी कार है आपके पास वो आप यहाँ डालेंगे। अगर 2 व्हीलर है तो मोटरसाइकिल कौन सा आपके पास, हीरो होंडा का कौन सा है, आपका ग्लैमर है, जो भी मोटरसाइकिल है जो भी है आपकी अपनी गाड़ी उसकी डिटेल आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालेंगे। उसका डेट एक्वायर्ड आपने कब खरीदी है गाड़ी, वो डेट आपकी कार की आरसी पे होगी या आपकी जो बाइक होगी उसके आरसी पे देखेंगे, वो आपने यहाँ पर आरसी देखकर डालनी है। मीन एक्वायर्ड आपने कैसे लिया, आपने कैश से लिया या लोन लिया है, या जिस बैंक से आपने लोन लिया है उस बैंक का आप यहाँ डालेंगे। मैंने फलाने बैंक से फाइनेंस करवाया, वो आप यहाँ डिटेल देंगे कि मैंने अगर आपने फाइनेंस नहीं करवाया कैश पे ली तो आप यहाँ पर कैश लिखें। उसके कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट उसकी कीमत कितनी है वो आप यहाँ पर डालेंगे। मोड ऑफ इक्विपमेंट डालेंगे। उसके बाद डेट ऑफ आपने कब खरीदी वो आप यहाँ डेट डालेंगे। और फ्रॉम होम एक्वायर्ड आपने किससे ली, अगर आपने किसी सेकंड हैंड ली है तो उस आदमी का नाम डालेंगे जिससे आपने गाड़ी ली है। और अगर नई गाड़ी ली है जिस कंपनी से ली है तो उस कंपनी का नाम डालेंगे। अगर सेकंड हैंड का गाड़ी भी आपने जिस कंपनी से ली है तो उस कंपनी का यहाँ पर नाम डालेंगे। अब अभी वेदर रिक्वायर्ड परमिशन, अगर आप परमिशन लिए तो यस करेंगे। उसके अथॉरिटी रेफरेंस में आप अपने डिस्ट्रिक्ट आरटीओ का नाम डालेंगे जहाँ की आपकी गाड़ी रजिस्टर है। उसके बाद ओनर का नाम डालेंगे, गाड़ी किसके नाम पर है। सपोज गाड़ी अगर आपके नाम पर है तो यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे। और गाड़ी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी आपके नाम पर नहीं है, आपके किसी ब्रदर के नाम पर है, सिस्टर के नाम पर है, मदर फादर किसी के नाम पर है, यहाँ पर उनका आप नाम डालेंगे और नीचे उनका रिलेशन डालेंगे। जैसे अगर आपकी गाड़ी आपके ब्रदर के नाम पर है तो ऊपर आप ब्रदर का नाम डालेंगे, नीचे रिलेशन में आपको ब्रदर डालेंगे। उसके बाद रिमार्क्स और एडिशनल डिटेल अगर आपको देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। अब ये सब इन्फॉर्मेशन मैं अपनी गाड़ी की फिल कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद अब सेव पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे जैसे ही आपने सेव पर क्लिक किया, सेव पर क्लिक करने के बाद अब आपके पास अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप अपडेट पर क्लिक करेंगे। अपडेट पर क्लिक करने के बाद अब ये आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुकी है। इसके बाद दोबारा से बैक करेंगे। बैक करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके व्हीकल्स की जो डिटेल आपने फिल की है वो आप यहाँ पर आ चुकी है। अब हम दोबारा से फिर ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे जाएंगे क्योंकि अभी हमें इन मूवेबल प्रॉपर्टी को भी फिल करना है। तो हम दोबारा इन मूवेबल प्रॉपर्टी पर जाएंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर बिल्डिंग और कमर्शियल या रेजिडेंशियल इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ सबसे पहले आपने स्टेट भरना है, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट फिल करनी है, डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील फिल करनी है, उसके बाद विलेज का नाम फिल करना है। उसके बाद आपका कंप्लीट एड्रेस क्या है वो आप अभी यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद सिटी आपकी क्या है, पिन कोड क्या है आपका, और डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन डालनी है आपने यहाँ पे। उसके लैंड एक्वायर्ड आपने जो डेट एक्वायर्ड आपने कब एक्वायर्ड की है प्रॉपर्टी वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसका मीन एक्वायर्ड आपने कैसे ली है, मतलब लोन से ली है या कैश से ली है वो आप यहाँ डालेंगे। कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने कोई कंस्ट्रक्शन की है तो उसकी कास्ट आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद मोड ऑफ एक्विजिशन क्या है, उसके बाद डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, किस डेट के पास आपके पास प्रॉपर्टी आपने आपके नाम पे करवाई है, और फ्रॉम होम कहाँ से आपने खरीदी है, एक्वायर्ड की आपने वो भी है। वेदर एक्वायर्ड प्रॉपर परमिशन यहाँ पर परमिशन डालेंगे यस और नो। और अथॉरिटी रेफरेंस अभी हम अथॉरिटी में देखेंगे जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कुछ जगह पर तो रजिस्ट्री एसडीएम करते हैं और कुछ जगह पर तहसीलदार करते हैं। जो आपकी अथॉरिटी है वो आप डालेंगे, अगर एसडीएम है तो एसडीएम डालेंगे या फिर अगर तहसीलदार है तो आप तहसीलदार डालेंगे। अथॉरिटी रेफरेंस डालने के बाद अब आपने जिससे आपने नाम पर डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र करवाए हैं उसका एड्रेस जो भी है, जैसे कुछ जगह पर एसीआर करता है, कुछ जगह पर एसडीएम करते हैं, तो आप वहाँ से
उनका नाम जो जिससे आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कराया है अथॉरिटी से, उसका नाम आपने यहाँ पर डालना है। प्रेजेंट वैल्यू क्या है प्रॉपर्टी की, जो आपके नाम पर प्रॉपर्टी है। एनुअल इनकम कितनी आपसे फ़ायदा कितने ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी से, और किसके नाम पर प्रॉपर्टी है, जिसके नाम पर आप उसका नाम डालेंगे और उसका रिलेशन डालेंगे। याद रखें, अगर यहाँ पर लेडीज़ फॉर्म फिल कर रही है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके हस्बैंड के नाम होगी, और वह वहाँ पर हस्बैंड, यहाँ पर वो अपने हस्बैंड का नाम डालेंगे और रिलेशन में हस्बैंड डाल देंगे। और अगर उनकी खुद की प्रॉपर्टी है तब वो यहाँ पर डालें, अगर खुद की प्रॉपर्टी नहीं है तो वो यहाँ पर मत डालें। उसके बाद रिमार्क्स में जो आप रिमार्क्स में जो भी आप डालेंगे उसके बाद सेव पर क्लिक कर दें। अब मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल लेता हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप जो आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे आपके पास अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास अपडेट का ऑप्शन आ गया, आप अपडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे अपडेट पर क्लिक करेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। आप बैक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आ गई है, व्हीकल की प्रॉपर्टी भी आ गई है। ये सारी आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो कर रहा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है आपके पास आ गई है, व्हीकल की भी आ गई है, और मूवेबल प्रॉपर्टी जो आपने फिल की वो सब आ गया। अब हम दोबारा से ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ पर लैंड पे जाएंगे। अगर हमारे पास लैंड है तो उसकी डिटेल हम यहाँ पर 1 by 1 फिल करेंगे, अगर नहीं है तो कुछ नहीं फिल करेंगे। उसके बाद अगर फिर दोबारा से हम ऐड पर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा से इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर आप यहाँ पर एनी अदर, कोई अगर अदर इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे, यहाँ बैक करेंगे। बैक करना देखेंगे आपके पास तीनों प्रॉपर्टी शो कर रही हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी शो कर रही है, व्हीकल भी और मूवेबल भी, ये तीनों प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर शो कर रही हैं। अगर इसको आप देखना चाहते हैं कि अभी क्या फिल किया तो आप इसको आगे करके यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ एडिट करके इसको ठीक भी कर सकते हैं सबमिट करने से पहले। अब देखो यहाँ पर मैंने सब डाल दी है। डालने के बाद अब आपने सबमिट पर क्लिक करना है, इन्फॉर्मेशन पर चेक करनी है। अगर सही है तो इसको आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, और सही नहीं है तो इसको सबमिट पर क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ से इन्फॉर्मेशन डिलीट करके दोबारा से फिल करें। अब मेरी इन्फॉर्मेशन सही है तो मैं सबमिट पर क्लिक कर दूँगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे आपकी डिक्लेरेशन का मैसेज आएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। देखो, फाइनल सबमिट करने से पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद फाइनल सबमिट क्लिक करेंगे। अब आपको ये पॉपअप आ जाएगा मैसेज कि आर यू श्योर वांट टू सबमिट दिस फॉर्म आफ्टर सबमिशन। ये कह रहा है कि आप श्योर है कि आप इसको जमा करना चाहते हैं। जैसे आप सबमिट करोगे आपका फॉर्म एडिट नहीं होगा, तो मुझे एडिट नहीं करना, तो मैं यहाँ से ओके करूँगा। ओके करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टी रिटर्न है इस साल की वो फिल हो चुकी है। यहाँ जैसा आ चुका हो, अब यहाँ देखिए सबमिट होगा। देखो लास्ट ईयर की यहाँ सबमिट है, और उससे पहले का जो साल था उसकी यहाँ सबमिट है। तो हमारे यहाँ पर 2024 में जो मैंने सबमिट किया अभी, तो ये जमा हो चुकी है। यही सब था इस वीडियो में। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।